हैदराबाद की सीट पर वैसे तो हमेशा दबदबा ओवैसी खानदान का रहा है। अगर यहाँ पर वोट शेयर की बात करें तो 60% मुसलमान, 35% हिंदू और बाकी 5% जो है वो अदर कास्ट के वोट शेयर है। ऐसे में भले ही असदुद्दीन ओवैसी यहाँ से जीत का दावा करें, लेकिन इस बार मुकाबला इसलिए भी काफी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि मुकाबला चौतरफा जरूर है, जहाँ पर बीआरएस, कांग्रेस, बीजेपी और एआईएमआईएम मैदान में खड़े हैं, लेकिन सीधा मुकाबला बीजेपी की माधवी लता और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी के बीच में देखा जा रहा है। 1999 में एआईएमआईएम का जो वोट शेयर था वो करीब 41% था, जो कि चुनाव दर चुनाव बढ़ा है और अब करीब 59% तक पहुंच चुका है। ऐसे में भले ही माधवी लता उन्हें कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो मुसलमान वोटर क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी के तौर पर है, ऐसे में इसका फायदा असदुद्दीन ओवैसी को होता जरूर दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर मुस्लिम वोट बैंक स्प्लिट होता है कांग्रेस और बीआरएस के बीच में भी, तो जाहिर सी बात है इसका फायदा बीजेपी को होने की उम्मीद है। ऐसे में एक और बात यहाँ पर देखना ये भी दिलचस्प होगा कि ट्रिपल तलाक की पैरवी करने वाली माधवी लता के लिए मुस्लिम फीमेल वोटर्स जो है वो कितनी आगे आकर उनकी तरफ वोट करती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल जो भी इसका नतीजा होगा 4 जून को नतीजा देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले बात जो है, हैदराबाद में इस वक्त हवा किस ओर बह रही है, क्योंकि माधवी लता का ये कहना है कि मुस्लिम महिलाएं जो है वो इस वक्त उनकी तरफ है क्योंकि उन्होंने ट्रिपल तलाक का पैरवी किया था। राइट। ट्रिपल तलाक की जो पैरवी है हमारी शरीयत के अलावा कोई और भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीयत में दिया गया है, जो हमारी किताब में दिया गया है, उसके अलावा कोई भी इस बात की पैरवी या फिर कोई भी इस बात का साइड नहीं ले सकता। तो वो लोग जो बात बोल रहे हैं या फिर वो बात के ऊपर जो कर रहे हैं वो उनको अमल करने दीजिए। हम तो हमारी शरीयत के हिसाब से ही फॉलो करेंगे। तो इस बार आप किसको मौका दे रही है हैदराबाद में? हैदराबाद में हमारे हिसाब से तो एमआईएम है, हमारी पार्टी एमआईएम है, तो हमारा सपोर्ट एमआईएम को ही जाएगा। मतलब आप उन्हें अपनी पार्टी मानते हैं? ऑफकोर्स हमारी पार्टी तो मजलिस ही है, मजलिस को ही हम अपनी पार्टी मानते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कि मतलब आपको अभी भी, क्योंकि उनका ये कहना है कि हैदराबाद में कोई डेवलपमेंट ऐसा साहब ने किया नहीं है। हमारी आवाज मजलिस है। डेवलपमेंट के नाम पे जो भी किया जाता है उसका पूरा फायदा गवर्नमेंट को होता है, लेकिन कॉमन लोकल पीपल को जो फायदा होता है अपने कायद या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से होता है। हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारी आवाज है। हम सब तमाम कॉमन इंसान की, लोकल इंसान की, मैं मुसलमान नहीं बोल रही हूँ, मैं लोकल्स की आवाज है हमारा खैर, इसलिए मेरा वोट मजलिस को है और मेरी आवाज या फिर मेरा साइड मजलिस की तरफ है। आप क्या कहेंगी, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं जो है वो ट्रिपल तलाक को लेकर काफी विक्टिम्स भी बनी है, उनकी जिंदगियां जो है वो बर्बाद हो गई, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ट्रिपल तलाक महिलाओं को चाहिए था, मतलब कि खत्म हो जाए। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस बार आप जो है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने तो इसका खिलाफत किया था? जी हाँ, तो आप कैसे देखती है फिर इसे कि क्या इस बार फिर भी आप असद साहब को वोट करेंगे? हम उसके खिलाफ है। हाँ, मंदिर से वोट है हमारे। लेकिन ट्रिपल तलाक के खिलाफ है कि उसके समर्थन में है? उसके खिलाफ है, क्योंकि नहीं, समर्थन जो लॉ लोग पास करे उसके हिसाब से नहीं है, क्योंकि हमारे हिसाब से जो ट्रिपल तलाक हमारे नजरिए से, हमारी किताब के नजरिए से जो हमारे बारे में दिया गया है हम उसके ऊपर अमल करेंगे, क्योंकि जिस बारे में लॉ या फिर जो पास हुआ है, बिल पास हुआ है, वो बिल्कुल गलत है हमारे हिसाब से। क्योंकि लेकिन कई महिलाओं का ये भी कहना, मुस्लिम महिलाओं का, कि उनकी जिंदगी संवर गई ट्रिपल तलाक को हटाने के बाद। सोर्सेस क्या है उनके पास, इनकम सोर्स क्या है उनके पास, उसके बाद उनका क्या तरीका है जीने का, क्योंकि ट्रिपल तलाक जो है वो बिल्कुल अलग चीज है। वो लोग समझे ही नहीं है कि किताब के हिसाब से ट्रिपल तलाक है क्या, हमारी शरीयत के हिसाब से ट्रिपल तलाक है क्या। तो क्या इस बार मान लिया जाए कि मुस्लिम महिलाएं असद साहब के साथ है या माधवी लता के साथ है? असद साहब के साथ, असद साहब एमआईएम। ऐसा क्यों कि एमआईएम अभी भी जो है इतना स्ट्रांग होल्ड रखती है हैदराबाद में? हमारा वो है, एकदम गुरूर है बहुत, हमारे हर वक्त साथ आवाज है, उन्होंने हर वक्त हमारे साथ खड़े हुए हैं हमारे पास। आपको ऐसा लगता है कि मुसलमानों के हित की बात केवल असद साहब कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता? वो हमारे वो है, समझिए आवाज है हमारी।